जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। आज के हमारे इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी 12वीं पास की है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप फिलहाल में कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमने 12वीं तो पास कर लिया, अब हम आगे क्या करें? हम बीए करें, बीएससी करें, बीकॉम करें, बीबीए करें, करें तो क्या करें? लेकिन आपका ओवरऑल सपना है बहुत ही जल्दी से सरकारी नौकरी हासिल करना। तो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ प्यारे साथियों, आपको 2 ऐसे कोर्सों के बारे में जिनको करके आप बहुत ही जल्द, बहुत ही आसानी से गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छे खासे ग्रेड पे वाली नौकरी। तो यहाँ पर हम डिटेल से बात करने वाले हैं 2 ऐसे कोर्सों के बारे में, जिनको आप 12वीं पास करने के बाद में कर सकते हो और बहुत ही जल्दी बिल्कुल नाम मात्र कॉम्पिटिशन में आप एग्जाम क्वालिफाई करके और गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकते हो। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं उन 2 बेस्ट कोर्सों के बारे में। तो प्यारे साथियों, वो 2 बेस्ट कोर्स हैं जिसमें सबसे पहला है बीपी एड और दूसरा है बीएसटीसी। इन दोनों के बारे में मैं आपको यहाँ पर डिटेल से भी बताने वाला हूँ कि बीपी एड आप किस तरीके से कर सकते हैं, बीएसटीसी किस तरीके से कर सकते हैं। बीपी एड बीएसटीसी करने के बाद आप कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब में लग सकते हैं, क्या आप किसी भी स्टेट के हो तो क्या आप बीपीएड बीएसटीसी कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी स्टेट में यदि वैकेंसी निकलती है तो क्या आप बीएसटीसी और बीपीएड करके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्या आप अदर कंपटीशन के एग्जाम भी दे सकते हैं। इन सभी के बारे में मैं यहाँ पर आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। बाकी आप एक बहुत ही बेस्ट कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बहुत ही शानदार वाली इसी तरीके से आपके कैरियर को लेकर जानकारी देता रहूंगा। मैं डॉक्टर अजय शर्मा, अब मैं बीपीएड और बीएसटीसी के बारे में आपको डिटेल से समझाता हूं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्यारे साथियों बीपीएड से कि बीपीएड क्या होता है। देखो प्यारे लाडलो, बीपीएड एक कोर्स होता है, उस कोर्स को करने के बाद में आप गवर्नमेंट जॉब लग सकते हैं। तो बीपीएड करने के बाद में आप कौन सी स्पेशल गवर्नमेंट जॉब लग सकते हैं, तो वो है मेरे प्यारे साथियों पीटीआई। आपने पीटीआई का नाम तो सुना होगा, जब आपने 12th तक पढ़ा होगा तो आपके स्कूल में पीटीआई होगा। ठीक है, तो वो जो पीटीआई बनता है, जो गवर्नमेंट पीटीआई बनता है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, जो पहली से 12वीं तक की क्लासों के जो पीटीआई होते हैं, तो उन पीटीआई के बनने के लिए एक कोर्स होता है बीपीएड। ठीक है, तो पीटीआई करने के लिए प्यारे साथियों बीपीएड का कोर्स करना कंपलसरी है। यदि मैं इससे पहले की बात करूं तो पीटीआई का हर स्कूल में होना जरूरी नहीं था, लेकिन फिलहाल में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रूल बना दिया कि भाई अब हर एक सरकारी स्कूल में पीटीआई का होना जरूरी है। तो अब आगामी समय में पीटीआई की बहुत ही जबरदस्त तरीके से वैकेंसियां आएंगी। फिलहाल में इसमें केवल नाम मात्र कॉम्पिटिशन है, और यदि आगे बहुत अच्छे खासे तरीके से वैकेंसी आने वाली है तो फिर और भी कम कंपटीशन होने वाला है। तो बीपीएड करके आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड लेवल के पीटीआई बन सकते हो, टीचर बन सकते हो। ठीक है, पीटीआई बीपीएड करने के बाद में आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों तरीके की जॉब कर सकते हो। आप गवर्नमेंट पीटीआई की जब वैकेंसी निकले तो आप एग्जाम देकर गवर्नमेंट पीटीआई बन सकते हो। बाकी आप किसी प्राइवेट स्कूल में भी एज ए पीटीआई काम कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा प्यारे साथियों, यदि आपने बीपीएड कर लिया तो आप ऑल इंडिया में किसी भी स्टेट से यदि वैकेंसी निकलती है पीटीआई की तो वहां पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, हर साल हर स्टेट के द्वारा पीटीआई की वैकेंसी निकाली जाती है तो वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। केवीएस एनवीएस से पीटीआई की वैकेंसी निकलती है तो वहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यदि मैं पीटीआई के इस एग्जाम में कंपटीशन की बात करूं कि पर सीट कितना कंपटीशन है, तो प्यारे साथियों फिलहाल में केवल 5 से 6 है, सबसे कम कंपटीशन है। फिलहाल में यदि हम बात करें सभी एग्जामों की तो इससे कम कंपटीशन आपको कहीं पर नहीं देखने को मिलेगा कि एक सीट के लिए केवल 5 से 6 कैंडिडेट अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इससे कम कंपटीशन का कोई भी एग्जाम नहीं है फिलहाल में। अब मैं आपको समझा देता हूं बीपी एड कोर्स के बारे में कि ये कोर्स कैसे कर सकते हैं आप, क्या क्या होता है इसमें सीन। सबसे पहली बात बताऊं प्यारे साथियों, बीपी एड करने के लिए मिनिमम एज चाहिए 17 साल। ठीक है, यदि आपकी एज 17 साल से कम है तो आप बीपी एड कोर्स नहीं कर सकते। दूसरी कंडीशन है, बीपीएड करने के लिए आपके पास कम से कम 12th होनी चाहिए, आपने कम से कम 12th पास कर रखी है तो आप बीपीएड कर सकते हैं। ठीक है, बीपीएड केवल और केवल 12वीं पास करने के बाद ही कर सकते हैं। अब मैं यदि इसके कोर्स की ड्यूरेशन की बात करूं तो बीपीएड का जो कोर्स होता है प्यारे साथियों 1 या 2 साल का भी होता है और 3 साल का भी होता है। यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और उसके बाद में आप बीपीएड का कोर्स करना चाहते हैं
तो आपका बीपीएड का कोर्स 1 साल का भी हो जाएगा, 2 साल का भी हो जाएगा, ठीक है। और यदि केवल आपने 12वीं पास कर रखी है और उसके बाद आप बीपीएड करते हो, तो आपका जो बीपीएड का कोर्स है प्यारे साथियों, वो कुल 3 साल का होगा। तो ये था बीपीएड के कोर्स के ड्यूरेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं प्यारे साथियों कि बीपीएड का जो ये कोर्स है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखो, बीपीएड के कोर्स के लिए सबसे मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपके पास 12वीं पास आउट होने चाहिए, आप 12वीं पास कर रखे हो आप, ठीक है। अब इसमें 3 स्पेशल कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि आपके पास 12वीं में एक फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट होना चाहिए, तो ही आप बीपीएड कर सकते हो। यदि आपके पास 12वीं में फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट है, तो आप बीपीएड कर सकते हो। आपके पास कोई भी स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, जैसे बहुत सारी रैलियां होती हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत सारी रैलियां होती हैं, आपने वहां से कोई सर्टिफिकेट जीत रखा है, या आपने कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास स्पोर्ट्स से रिलेटेड या गेमिंग एक्टिविटी से रिलेटेड आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है, तो भी आप बीपीएड कर सकते हो। और तीसरी सबसे स्पेशली बात प्यारे साथियों, आपके पास 12वीं में फिजिकल एजुकेशन का भी सब्जेक्ट नहीं है, आपके पास कोई गेमिंग एक्टिविटी या स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो भी आप बीपीएड कर सकते हो। उसके लिए सबसे मेन कंडीशन यही है प्यारे साथियों कि जब आप बीपीएड करोगे उस टाइम आपको एक एग्जाम देना होगा और उस एग्जाम को आपको क्वालिफाई करना होगा। तो ये सबसे 3 मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थे बीपीएड से संबंधित। अब एक इसके अलावा और मेरे प्यारे साथियों एक बहुत ही स्पेशल क्राइटेरिया है कि 12वीं में आपकी कम से कम 45% होनी चाहिए। यदि आपकी 12वीं में 45% से कम है, तो आप बीपीएड का कोर्स नहीं कर सकते। कम से कम आपकी 12वीं में 45% होनी चाहिए। अब बीपीएड करने के लिए किस किस टाइप की कॉलेज होती हैं, तो प्यारे साथियों, आप बीपीएड का कोर्स गवर्नमेंट कॉलेज से भी कर सकते हो, प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हो। यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीपीएड का कोर्स करना चाहते हो, तो आपको अपडेट रहना होगा कि बीपीएड के गवर्नमेंट कॉलेजों के फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं, ठीक है। अभी गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए 2 प्रोसेस होती हैं, या तो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, या आपका मेरिट बेस पर, आपकी जो 12th की परसेंट है उसके मेरिट के बेस पर एडमिशन होगा, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेजों में आप स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से भी कर सकते हो, प्राइवेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज से भी कर सकते हो। इसके अलावा आप प्राइवेट कॉलेज से भी बीपीएड कर सकते हो, जिसमें आप डायरेक्टली जाकर एडमिशन ले सकते हो। तो ये था एक बहुत ही स्मूथ सा बीपीएड कोर्स में एडमिशन लेने का प्रोसेस। तो ये आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। इससे कम कंपटीशन कहीं पर नहीं है प्यारे साथियों। अब हम बात करते हैं बीएसटीसी। देखो, बीएसटीसी का जो एग्जाम है वो केवल और केवल राजस्थान में ही लागू रहेगा, ठीक है। बीएसटीसी करने के बाद में आप राजस्थान में 3rd ग्रेड टीचर बन सकते हो। जब भी रीट की या 3rd ग्रेड टीचर की वैकेंसी निकले, आप फॉर्म अप्लाई करें और आप 3rd ग्रेड टीचर बन सकते हो। यदि मैं पर सीट कंपटीशन की बात करूं, तो प्यारे साथियों, यदि आपने बीएसटीसी कर रखी है, आप 3rd ग्रेड टीचर के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं और आप एग्जाम देने के लिए बैठेंगे, तो आपको केवल 20 से 30 कैंडिडेटों के बीच में ही कंपटीशन लड़ना होगा। एक सीट के लिए मात्र 20 से 30 कैंडिडेट ही अवेलेबल होते हैं। तो ये भी एक बहुत ही कम कंपटीशन वाला एग्जाम है। अब यहाँ पर प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं बीएसटीसी कोर्स के बारे में। देखो, बीएसटीसी का कोर्स होता है प्यारे साथियों 2 साल का, मात्र 2 साल का बीएसटीसी का कोर्स होता है। मतलब आपने 12th पास की, उसके बाद में आपने बीएसटीसी कर ली, और फिर जैसे राजस्थान में 3rd ग्रेड टीचर की वैकेंसी आई, आपने तुरंत फॉर्म अप्लाई किया, आपने सीरियस होकर तैयारी की और आप 3rd ग्रेड टीचर बन गए। उसके बाद में को एज लिमिट के बारे में बात की जाए, तो प्यारे साथियों, आप बीएसटीसी का कोर्स 18 से 28 साल के बीच में कर सकते हो। मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 28 साल होनी चाहिए। अब उसके बाद में हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं कि बीएसटीसी कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो प्यारे साथियों, इसके लिए सबसे मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपने 12th पास कर रखी हो। यदि आपने 12th पास कर रखी हो, चाहे आपने मैथ से कर रखी हो, चाहे बायो से कर रखी हो, चाहे आर्ट से कर रखी हो, तो आप बीएसटीसी का कोर्स कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे मेन कंडीशन ये है कि 12वीं में यदि आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो आपकी 12वीं में कम से कम 50% होनी चाहिए। यदि आप ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं, तो 12वीं में आपकी कम से कम 45% होनी चाहिए। उसके बाद प्यारे साथियों, बीएसटीसी में एडमिशन का प्रोसेस बता दूं कि आप बीएसटीसी में एडमिशन कैसे लोगे। तो देखो, बीएसटीसी में एडमिशन लेने के लिए प्यारे साथियों, आप बीएसटीसी केवल और केवल गवर्नमेंट कॉलेज से कर सकते हो, किसी भी प्राइवेट कॉलेज से आप बीएसटीसी नहीं कर सकते हो।
मतलब ओवरऑल बात बताऊं तो बीएसटीसी करने के लिए पूरे राजस्थान में कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं है। बीएसटीसी करने के लिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना होगा और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हर साल एक प्री डीएलएड नाम से एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। जब प्री डीएलएड का नोटिफिकेशन निकलेगा आपको फॉर्म फिलअप करना होगा, फिर उसका एग्जाम होगा, फिर आपको एग्जाम पास करना होगा, फिर आपकी काउंसलिंग होगी, फिर आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी बीएसटीसी को करने के लिए। ठीक है, तो आप बीएसटीसी केवल और केवल गवर्नमेंट कॉलेज से कर सकते हो, प्राइवेट कॉलेज से नहीं कर सकते। और यहाँ पर बहुत ही कम फीस लगेगी क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है। मात्र 2 साल का कोर्स है। 2 साल का कोर्स करके जैसे 3rd ग्रेड की वैकेंसी निकले तुरंत आप फॉर्म अप्लाई करें और आप एक गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्यारे साथियों ये 2 कोर्स थे, एक बीपीएड का, दूसरा बीएसटीसी का, जहां पर केवल नाम मात्र कंपटीशन है और बहुत अच्छी खासी जॉब अपॉर्चुनिटी है। बहुत ही कम समय में ये कोर्स का ड्यूरेशन है, बहुत कम समय में इन कोर्सों को कंप्लीट करके और बहुत ही आसानी से आप गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकते हैं। तो ये 2 बेस्ट करियर के ऑप्शन थे। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी जिगरी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।